जय माता दी आप सभी को। सांसों की डोर तेरे हाथों में, तेरे ही हाथों में मेरे दिल की धड़कन, ए मेरे मतवाले सांवरे, तेरे ही चरणों में बीते मेरा ये सारा जीवन। इन पंक्तियों के साथ में आज हम आपका परिचय उन भक्तों से करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी कला को प्रभु भक्ति के नाम कर दिया है। उनकी कला में एक कथावाचक के रूप में भी ये जाने जाते हैं और भजन गायिका के रूप में भी जाने जाते हैं। भजन गायिका और कथावाचक के साथ ही यह सनातन धर्म और हिंदुत्व के प्रति काफ़ी लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। और रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर ऐसे कई बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पे इनको शर्मा सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसी दो नारी शक्तियाँ जिनमें पहला नाम है पूजा शर्मा और दूसरा नाम है नम्रता शर्मा। तो आइए आज हम इनकी पहचान करवाते हैं आपसे। जय माता दी। जय खाटू नरेश की जय आपको आपने। जय श्री श्याम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे आपका परिचय जानना चाहें क्योंकि कुछ दर्शक हमारे चैनल पे नए हैं, कुछ आपको जानते भी हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं। इस हिसाब से हम आप दोनों के ही मुँह से आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ और ये मेरी छोटी बहन नम्रता शर्मा जी। तो इससे अभी तक आपने कितने कॉन्सर्ट्स वगैरह कर लिए हैं अभी तक? कॉन्सर्ट तो इतना है कि अनगिनत है बाबा, दिन रात 24 घंटे जैसे दिन में कथाएं और अपनी कीर्तन, तो गिन तो कभी नहीं पाए हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं। तो इससे अभी तक कहाँ कहाँ पे आपके कॉन्सर्ट्स वगैरह होता ना कि हाँ मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, कोई सीमा नहीं है आपकी। जी, सभी दूर आपने अभी तक कर लिए। कहाँ की जनता का आपको सबसे ज्यादा प्रेम मिला है कि हाँ वहाँ की जनता काफी इतना की यूनिक है, भजन संध्या काफी एंजॉयमेंट वगैरह करते हैं? वैसे तो मध्य प्रदेश, बाकी छत्तीसगढ़, बिहार भी बहुत अच्छा है भक्ति के माहौल में, बहुत अच्छा लगता है वहाँ नए और हमेशा नए लोगों के बीच में जाना हम लोगों को भी ज्यादा अच्छा लगता है। और ऐसा है कि सारे और मतलब हर क्षेत्र में एक अलग अलग रंग है, पर हम लोगों को मध्य प्रदेश में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि अपनी माटी सबसे ज्यादा पसंद है। जन्मभूमि भी कहा जा सकता है उसको। तो जैसे आपकी ये जो जर्नी है ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी सफर? ये तो मतलब पूर्वजों की परंपरा है। पहले हमारे दादाजी करते थे, फिर एक्चुअली हम लोग कथाएं ज्यादा करते हैं, जैसे भागवत जी हो गई, शिव महापुराण, राम कथा, मारवाड़ी भाषा में नानी बाई का मायरा, ये सारी कथाएं विशेष हमारी कथाएं हैं। उसी से हम इस लाइन में भी आए थे। तो पहले हमारे दादाजी करते, पापा के दादाजी करते थे, फिर मेरे दादाजी करने लगे, फिर पापा करने लगे और फिर मैंने आरंभ किया। फिर बाद में किस उम्र से आपने ये चीज आरंभ कर दी? नहीं, लगभग शायद 10 या 12 वर्ष। 10 या 12। और वैसे तो माहौल बचपन से ही मिला है, परिवार का सपोर्ट का, तो फैमिली सपोर्ट काफी अच्छा रहा उस चीज को लेके क्योंकि बैकग्राउंड का ही। हाँ, माहौल वही मिला ना भक्ति वाला। मेरी दादी जी भी कथाएं सुनना, भजन करना, कीर्तन करना, मम्मी का भी यही था, पापा भी इसी लाइन में। और यही भी होना भी चाहिए कि जो लोग चाहते हैं कि हमारी बेटियां आगे बढ़े, तो उनके मम्मी पापा को हमारे मम्मी पापा से भी कुछ सीखना चाहिए। माता पिता अगर संस्कार देंगे, छूट देंगे बच्चियों को, बेटियों को आगे बढ़ने का, तो वो कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। जैसे अभी आपको ये दूसरा साल है यहाँ पे भजन संध्या करते हुए, यहाँ का जब जनता का आपको प्रेम कैसा क्या लगा? यहाँ सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि सीमा पर आने से ही पता चल गया था कि माता रानी का जो दिव्य दरबार है, मतलब वो माता रानी साक्षात जहाँ बैठी हुई। इतने दरबारों में आते जाते हैं लगता है, पर यहाँ आते ही मेरे तो रोम रोम खड़े हुए थे। ऐसा लगा साक्षात माता जी बैठी हैं। और फिर वो जहाँ स्वयं माता रानी हो वहाँ तो फिर प्रेमियों की बात ही अलग है। सही है। जैसे आप खाटू श्याम वगैरह के भी भजन करते थे, कभी ऐसा भक्ति में हुआ है कि आपको जहाँ पे दरबार है खाटू श्याम जी का वहाँ भी आपने भजन संध्या वगैरह करी? हाँ, होता है। अधिकतर हमारा दरबार के साथ ही कीर्तन होता है। कहीं कहीं जैसे माता जी का दरबार है या कुछ ऐसे स्थान पे, वहीं पे शायद दरबार है। और इस बार तो खाटू में भी हम फागुन में गए थे, तो खाटू में भी मेन खाटू में भी हाजिरी दी, बाबा ने अवसर दिया। जैसे अगर देखा जाए थोड़ा सा क्या है, सनातन के प्रति अभी काफी लोग जागरूक वगैरह हो रहे हैं। कुछ जैसे हमारे त्योहार वगैरह हो गए हैं तो कभी कभार प्रतिबंध लग जाता है सरकार की तरफ से, कुछ आपत्तिजनक तथ्य वगैरह भी उठ जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि जो अपना कॉन्सर्ट वगैरह ऑर्गेनाइज हो रहा है बट एंड मोमेंट पे जाके किसी कारणवश बंद हो गया हो? हाँ, एक दो बार हुआ था। अभी इंदौर में प्रोग्राम था और शायद वो ईद वगैरह कुछ आई थी, उस बीच में ऐसा बोला गया था कि प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट हम हिंदू भी कम थोड़ी ना है। बब्बर शेर ही होता है,
बाप बाप ही होता है। इतनी रोक के बाद में भी वो प्रोग्राम हुआ और ऐसा हुआ सबसे शानदार वाला प्रोग्राम। यहाँ तक कि प्रशासन भी आई थी उस टाइम पे, बोले 11 बजे के बाद नहीं है, 12 बजे के बाद ये नहीं है, बट हिंदू नहीं मानते, ये तो सच्चाई और जरूरी भी है। आज के माहौल को देख करके हिंदुओं को जागना पड़ेगा। पहले तो हम लोग भी कथाओं में ये सोचते थे कि केवल जो शास्त्रों के ऊपर वर्णन किया है उसी पर कथाएं बने, लेकिन अभी अभी हम लोगों ने आरंभ किया है हिंदुत्व भी बढ़ने के लिए, खास करके बहनों के लिए, क्योंकि अभी जो एक गंदगी हमारे भारत में चल रही है, तो आजकल के गैर धर्म की लड़कियों से प्रेम विवाह जो हो रहा है, सूटकेस में टुकड़े मिलना, ये करना, ये सारी चीजों को देख करके हम लोगों को थोड़ा सा लगा कि बहनों को जगाना पड़ेगा, वरना ऐसे ही पता चलेगा कि प्रेम के चक्कर में बेटियां सूटकेस में मिलेगी या फिर कहीं ना जाने कितने अनगिनत टुकड़ों में मिलेगी। और अब बेटियां ही क्यों, सभी हिंदुओं को समझना चाहिए कि अब नहीं जागेंगे तो फिर कब जागेंगे। अगर अब नहीं जागे तो भारत की भी वही स्थिति होनी है जो बांग्लादेश की चल रही है। सारी बहन बेटियों के साथ कितना गलत व्यवहार किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। हमारे देश में भी अगर यही चलता रहा, हिंदू सोता रहा, नहीं जागा, तो फिर आने वाले भविष्य में यह स्थिति भारत की भी बन सकती है। इसीलिए सभी हिंदुओं से निवेदन है, अब हमारे धर्म के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों उठाने की जरूरत है। वो चीज़ तो सही है। आप जैसे गायक कलाकार है, काफ़ी सनातन के हमारे ऐसे भी हैं अध्यक्ष पद पे वगैरह पे, ऐसा तो नहीं होने देंगे क्योंकि हिंदू हिंदू होता है वही। लेकिन सोया रहा तो फिर हिंदू नहीं बचेगा ना, क्योंकि वो चीज़ भी सही ये है। धर्म लोगों ने 56 देश बसा रखे, हमारे हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। और जहाँ हिंदुओं की संख्या कम है वहाँ पर देखो तो स्थिति क्या है, बहन बेटी घर से निकल नहीं सकती है, कोई मंदिर नहीं जा पा रहा है। ये जो लोग आसपास ऐसी बातें करते हैं कि हम भी राम को मानते हैं, ये करते हैं वो, आप ही एक मिनट के लिए सोच लीजिए कि मान लीजिए आप कहीं से गाड़ी से जा रहे हैं और कोई मुस्लिम धर्म की लड़की आपसे लिफ्ट मांगती है, या उसका परिवार कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, आप थोड़ी दूर इसे छोड़ दीजिए। वो हम हिंदुओं पर भरोसा करते हैं, वो अपनी बहन बेटियों को हमारी गाड़ी में बिठा सकते हैं, पर लाख आधी रात को भी हमारी गाड़ी खराब हो या किसी भी समस्या में खराब हो, तो क्या हम हमारी बहन बेटियों को मुस्लिम लोगों की गाड़ी में बिठा सकते हैं? बिल्कुल। जब वो भरोसा ही नहीं है तो फिर वो भाई कैसे? भाई मतलब एक भरोसा, भाई का मतलब होता है कि पूजा, सबसे बड़ी ताकत। और पहले कहते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, बाकी अब हिंदुओं को ये नारा बदलने की जरूरत है। कहते किसी भी समाज का हो, हमारा भाई है। एक बार अभी कीर्तन में भी कही थी कि जो गाय को माता माने वो हमारा भाई हो सकता है, जो गाय को रोटी देता है वो हमारा भाई हो सकता है, पर जो गाय से लगाकर रोटी खाता है वो हमारा भाई कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही चीज़ कही आपने। तो ये थोड़ा सा वापस एक नए क्वेश्चन पे जाते हैं। इससे आपने जो स्टार्ट किया, जैसे अभी आप ड्यू परफॉर्मेंस करते हैं, तो शुरू से ही ड्यू परफॉर्मेंस में ही है या फिर सोलो वगैरह भी कर रखा है? नहीं, हम लोग कथाएं सोलो करते हैं। मैं भागवत जी करती हूँ, शिव महापुराण और नानी बाई का माया। ये नम्रता जो है ये राम कथा करती है और भागवत जी करते हैं, इनका मैटर। और शाम कथा जो होती है बाबा शाम की, वो भी हम दोनों बहनें साथ में करते हैं और कीर्तन भी होता साथ में। तो समय का अंतराल वगैरह कुछ नहीं बता? कभी कभार होता है ना कि कथावाचक शिवपुराण वगैरह जो भी आप बता रहे हैं, कभी कोई ऐसा कीर्तन वगैरह हो जाता है कि जहाँ आपका ड्यू परफॉर्मेंस है बट किसी समय सीमा के अंतराल के कारण नहीं हो पाया, ऐसा कुछ? नहीं, हम बाबा शाम का कीर्तन करते हैं, वो तो लेते ही नहीं है समय, दोनों ही करते हैं। और बाकी कथाएं अलग अलग ही होती है। कथाएं हम लोगों का रूल है कि कीर्तन में तो अलग, मतलब 2 हाथ से ताली बजे तो ही आनंद है, वरना वो हमेशा से आदत करेंगे। तो हम सिंगल में, और हम लोगों को लोग बुलाते भी इसीलिए शर्मा सिस्टर्स, नाम ही है चल रहा है शर्मा सिस्टर्स। केमिस्ट्री तो ठीक ही है, दीदी बड़े हैं बट लगते छोटे हैं। छोटी है पर मोटी है। बाकी हम लोग वैसे पूरी फैमिली ऐसा है, बहनों की तरह, हम 3 बहनें हैं जी। हम ऐसे रहते नहीं है कि बहनें, मतलब दोस्त के हिसाब से। और पापा मम्मी भी ऐसे फ्रेंड, हम उतने ही सदस्य और उतने ही मस्ती वाले। भजन के अलावा कुछ और गायिका वगैरह का शौक है आपका? इमोशनली जो भी है सब प्रभु से ही मिला है, और शुरू से ही यही था। पहले ड्रीम था कि डॉक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है, अब तो यही सोचा है, लास्ट लाइन में आ गए थे। लाइक अभी सब प्रोफेशनली आप इसको? हाँ, प्रोफेशनल।
तो कुछ और सोचा भी नहीं है, बाबा ना ही करवाए थे, बस इसके ये काम सेवा वो करके एक सुकून होता है ना, वो यही मिलता है। ऐसा होता है। हम लोग बीमार भी होते हैं या फीवर भी आ गई। अभी आज दिन का सारा दिन भर मौन व्रत था, क्योंकि कल रात को इनकी कथा थी, राम कथा। मेरी दिन में चल रही थी, उनकी रात में चल रही थी, तो हम लोगों को वहीं 2 बज गए। उनका गला पूरा डैमेज हो गया था, वहाँ थोड़ा सा साउंड मिस्टेक था, गला पूरा डैमेज। मैंने ऐसे बोला मौन व्रत रखना है, क्योंकि शाम को कीर्तन है, और ऐसा नहीं हो कि गला नहीं बोल पाया। दिन भर मौन व्रत था, बट माता रानी ने कर दिया था। जैसे भजन गायिका वगैरह का भी करते हैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग वगैरह? हाँ, अभी 8 तारीख को या 7 तारीख को यूट्यूब पे हमारा दोनों का एक भजन आने वाला है। कुछ बुजुर्ग लोगों का, और मतलब कथाओं के माध्यम से मैंने देखा है कि लोग इतने व्यस्त हो गए कि उनको हनुमान जी का सुंदरकांड पढ़ना या उसका नॉलेज ही नहीं है। और व्यक्ति सबसे ज्यादा अगर जुड़ता है तो राम के नाम से। हिंदू को सबसे ज्यादा नॉलेज होना चाहिए तो रामायण जी का, और रामायण जी से और शॉर्ट किया जाए और छोटा किया जाए तो सुंदरकांड है ना, उससे और छोटा किया जाए तो हनुमान चालीसा तो व्यक्ति पढ़ लेगा। पर सुंदरकांड ऐसी चीज है जो व्यक्ति हर कोई नहीं पढ़ सकता, और पढ़ते भी हैं तो आजकल ये स्थिति हो गई, बुरा मत मानिएगा, बट युवाओं में कि जो सुंदरकांड पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, बाकी तो सब दाल भात लेके हो जा रहे हैं बस खाने के लिए। हाँ, तो कुछ लोगों ने बोला था कि दीदी हम लोग सुंदरकांड पढ़ना चाहते हैं, पर 1-2 घंटे हमारे पास होते नहीं है, और मान लीजिए किसी को बुलाए तो इतना खर्चा नहीं होता, बजट नहीं हो पाता, क्या करना चाहिए। फिर हमने कुछ विचार किया और एक छोटे से भजन में पूरा सुंदरकांड का वर्णन किया, जो 6 या 7 मिनट का भजन है, जिसमें हमने बस प्रयास किया है, कोशिश की है कि पूरा सुंदरकांड आ पाए। और बस गुरुदेव की आज्ञा से, बाबा की कृपा से 7 या 8 तारीख को हमारे यूट्यूब पर, और आप दर्शकों से भी निवेदन है इस भजन को सुनिएगा, प्रेम दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे से ज्यादा शेयर भी कीजिए। हाँ, मेरे पर्सनल चैनल पूजा जी शर्मा पर ही ये भजन रिलीज करने वाले हैं हम लोग, तो बस आप इसको सुनिए और हमारे सनातन को सपोर्ट कीजिए। एक लाइन सुना भी देते हैं। बिल्कुल, काफी अच्छा रहेगा। माँ सीता को ढूंढने चले हैं बजरंगी, माँ सीता को ढूंढने चले हैं बजरंगी, लेके राम जी का नाम करने राम जी का काम, सागर लांगे चले बस। काफी खुशनसीब है हम, जय, काफी खुशनसीब है हमारे दर्शक वगैरह की आपका जो आने वाला है ये भजन हमको यहीं पे काफी अच्छा लगा सुनने के लिए। बस यही है कि हम लोग अगर इस भजन को, हमारा नियम है कि इस भजन को अगर अच्छा सा सपोर्ट मिला, लोगों ने इसको पसंद किया तो कोशिश करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कलाकार तब तक कलाकार नहीं होता है जब तक आम पब्लिक उसको पसंद ना करे और सपोर्ट ना करे। आजकल मैंने देखा है कि लता मंगेशकर जी के उतने फॉलोअर्स नहीं है जितने ऐसे सिंगर्स के हैं जो कुछ सुर के बारे में जान नहीं रहे, जो कुछ गा नहीं रहे। मतलब आजकल आम पब्लिक ना जाने किस दिशा में जा रही है, तो वही चीजें हैं। जैसे अभी थोड़ी दिन पहले भी वो किसी इलाहाबादी या किसी ने गलत कमेंट कर दिया, कंट्रोवर्सी हाँ, को लेकर थोड़ा सा इशू हुआ। वहां पर अगर लोग या संत या दर्शक ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, तो फिर हमारा सनातन कैसे जाएगा। इसलिए अगर कोई भी मतलब कम से कम 1 हफ्ते की मेहनत लगती है एक भजन में, स्टूडियो जाना, उसको रिकॉर्ड करना, फिर स्टूडियो वाले रिदम जमाते हैं, ये करना, पूरा दिन धूप में और कैसा ही मौसम हो उसमें इधर उधर भाग करके वो शूट करना, और लोगों को 1 लाइक करने में भी परेशानी होती है। तो मेरा तो यही है कि सिर्फ हम लोगों से मतलब नहीं, कोई भी कलाकार हो या कोई भी भजन प्रवाह हो, अगर वो मेहनत करता है, अगर वो सनातन के लिए कर रहा है, तो आप उसको बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। एक थोड़ा सा एक और सवाल था, जैसे अभी भी आपने समाज के द्वारा बोला कि अभी जैसे कन्याएं वगैरह जितनी भी है थोड़ी सी गलत दिशा में जा रही है, तो आपने कभी ऐसा विचार नहीं किया कि अगर जागरूकता लाने के लिए कुछ भजन में ऐसे लिरिक्स वगैरह डाले जाएं जिसके थ्रू जागरूकता काफी अच्छी आए? क्योंकि अगर आप देखेंगे काफी कुछ ऐसे भजन वगैरह भी हमारे जो युवाओं में काफी ज्यादा प्रचलित है, रैलियां निकल रही है, साफा रैलियां निकल रही है, कोई भजन संध्या हो रही है तो काफी ज्यादा वो भजन चलते हैं जो किसी अदर धर्म को वर्कआउट करते हैं। मैं वैसे मैंने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर ये चीजें पोस्ट करती रहती हूँ कुछ नई लिरिक्स के साथ। मैंने अभी थोड़े दिन पहले श्रद्धा नाम की शायद
जिनको 35 टुकड़े सूटकेस में जो मिले थे, और उस टाइम पे भी मैंने यहाँ पर पोस्ट की थी कि वो कहते हैं ना, आप बोल रहे हैं कि गैर धर्म के लोग ये करते हैं, पर हमारा शास्त्र तो ये कह रहा है ना कि जब तक सीता जी ने लक्ष्मण रेखा नहीं लांगी थी, रावण की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो सीता जी को स्पर्श कर सके। तो सबसे पहले तो हमारी सनातन बेटियों को जागने की जरूरत है कि आप पहले तो किस पर भरोसा कर रही हैं। आजकल वो एक भजन भी है ना, कलयुग बैठा मारकुंडी जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। वही, तो उस पर मैंने एक भजन भी गाया था। मुझे थोड़ा सा याद है, उसको थोड़ा सा मुझे याद नहीं, काफी टाइम हो गया। 2 लाइन भी सुना देंगे काफी अच्छा रहेगा। लक्ष्मण रेखा को तुम पार नहीं करना, लक्ष्मण रेखा को तुम पार नहीं करना, घात लगाए रावण बैठा ध्यान बहन रखना, लक्ष्मण रेखा को तुम पार नहीं करना। हो मात पिता के कभी न मिटने वाले दुखड़े हो गए, प्यार के बदले एक बेटी के 35 टुकड़े हो गए, मन में उसने था ठाना, बदला लेगा वो पुराना, हो लक्ष्मण रेखा को तुम पार नहीं करना। काफी सुंदर गीत आपने समझ प्रस्तुत किया है। क्योंकि हम लोग तो प्रयास कर सकते हैं, बट एक चीज है, हिंदू थोड़ा तो ज्यादा है, क्योंकि अभी जो महाकुंभ का माहौल था, अभी हम लोग जिद करके गए थे, हम लोगों ने प्रोग्राम में रखा थी, सब यही बोल रहे थे बहुत भीड़ होगी, वहाँ कुछ सुविधा नहीं मिलेगी, ये होगा, वहाँ परेशानी होगी, और अधिकतर क्या है वो भजन प्रवाह को की आदत होती है ना, स्पेशल इक्विपमेंट मिलना, वहाँ नहीं मिलेगा। कुछ भी हो, चाहे मुझे रोड पे सोना पड़े, चाहे पंडाल में सोना पड़े, मैं तो वहाँ घूमने जाऊँ। हम दोनों ने जिद की, कोई आवश्यक एक विषय अभी आपने छेड़ा है, तो हम उस विषय पे भी एक चर्चा कर लेते हैं। तो भी जैसे महाकुंभ, अभी आपने बताया महाकुंभ ऑर्गेनाइज हुआ था, हमारा जो लास्ट पॉडकास्ट था हमारे चैनल पे आप देखेंगे, कालका माता जो रतलाम में स्थित है, हमने वहाँ के पुजारी से भी इस विषय पे चर्चा की थी। उनका कुछ और था, उस पर प्रस्तावना वगैरह देना। वीआईपी कल्चर आपके तौर पे क्या होना चाहिए? अभी जो हो रहा है वो भी आपको पता है क्या हो रहा है। सभी मंदिरों में आप खाटू श्याम वगैरह भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, अमरनाथ भी जाते हैं, महाकाल भी जाते हैं। वीआईपी कल्चर को एक थोड़ा सा प्राइस ऑफ मनी का कंटेंट दीजिए। मेरा तो इतना ही कहना है कि धार्मिक स्थानों से वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप कितने ही बड़े हो, कितने ही व्यस्त इंसान हो, या कितने ही स्पेशल हो, और जिसके दरबार में जा रहे हो उसने सबको बनाया, जब उस भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, वो कहीं पे भी अगर वो भेदभाव करता तो किसी के 3 हाथ बनाता, किसी के 2 पैर बनाता, या कोई टेक लगाता, जैसे आज कंपनी कुछ बनाती है तो टेक लगाता, हॉलमार्क, हॉलमार्क कुछ भी कह लीजिए, तो उसने नहीं किया तो हम लोग को ना होते। आप इतने व्यस्त हैं तो आप दरबार में जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अगर उसी के लिए समय नहीं है जिसने हमको समय दिया, जो हमको सांसें दे रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल मैं तो जब भी जाती हूँ, मेरा यही प्रयास होता है, मैं कभी भी वीआईपी कल्चर या वीआईपी दर्शन नहीं करती। मेरा यही प्रयास होता है, ये भी सीखना चाहिए कि वीआईपी कल्चर केवल मंदिरों में है, दूसरे धर्म के लोगों को चर्च में चले जाओ वहाँ पर सभी एक समान है। मुस्लिम लोगों को देख लीजिए, बाकी हिंदू में ही है वीआईपी कल्चर। उससे क्या होता है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास से भी नीचे, उन लोगों का भाव वहाँ जाकर नहीं खुलता है। जो विश्वास लेकर दरबार में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, और वहीं पर पैसे वाले लोगों को उनके मन में श्रद्धा रहती है कि इस दरबार में यही एक दरबार है जहाँ पर भगवान के लिए सब समान है। पर वीआईपी कल्चर को देखकर उनके मन में कुछ आस्था को ठेस पहुंचती है, तो बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं हिंदुत्व को या हिंदू धर्म से तोड़ने का काम मुझे लगता है, जहाँ तक ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे चैनल पे एक हैशटैग चल रहा है अभी, नो वीआईपी कल्चर का, आप प्लीज इसे सपोर्ट कीजिएगा। आप जैसे कोई भी पोस्ट वगैरह करते हैं तो एक हैशटैग नो वीआईपी कल्चर आप यूज कीजिएगा। हम लोग तो उसके सपोर्ट में भी हैं। जी, अभी भी हम लोग खाटू गए थे, तो वहाँ के प्रेमी बोल रहा है वहाँ के जो मेन
अध्यक्ष हैं, पुजारी जी हैं, मंत्री जी, जो वहाँ पर हमारे कुछ रिलेटिव हैं जो वहाँ सेवा देते हैं, उन्होंने कॉल भी किया था कि आप जैसे दर्शन किए हैं हमें बुला लें। तो हम लोगों ने यही प्रयास किया कि पूरी फैमिली साथ में, और मान लीजिए अगर आज हम लोग VIP बच्चे होंगे, मैं बड़ी हूँ, मैं अगर VIP बच्चा अपनाती हूँ तो मेरी वही आएगा, फिर जो सबसे छोटी है उसका भी वो जनरेशन के ऊपर क्या मान लीजिए आप इतनी भीड़ में गए हो, आपके पास भी इतना पैसा, आजकल के आम व्यक्ति के पास भी इतना पैसा है कि वो टिकट खरीद कर VIP टिकट लेकर दर्शन कर सकता है, और उसकी श्रद्धा कितनी है कि वो भले 10 घंटे की लाइन होगी तो भी वो जाएगा। मेरे हिसाब से तो VIP अर्चना करने वाले भगवान का जैसे बोलते हैं ना, आस्था कबूल आस्था भी, और जैसे कि क्या बोल सकते हैं, मतलब मान के चलिए एहसान करना, वो वाला सिस्टम है, भगवान को एहसान करना नहीं, दर्शन देने जा रहे हैं। हम आ गए, लेकिन सच्चा दर्शन वही करता है जो घंटों की लाइन में खड़ा होता है, और एक इतने इंतजार के बाद, घंटों की लाइन में लगने के बाद में जो दर्शन होते हैं, सुकून मिलता है। वो एक चीज ये भी है जो साधारण लोग जाते हैं, उन्हें दर्शन के लिए केवल 2-3 सेकंड मिल पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड, इससे ज्यादा और हाँ इससे ज्यादा नहीं। और जो VIP लोग हैं वो 10-15-20 मिनट वहाँ पर खड़े रह के दर्शन कर सकते हैं। तो मैंने सुना था कहीं कि बाबा हम पर दृष्टि करता है, और जिसकी फाइल में मिस्टेक है उसको तो रोक के रखेगा। अगर हम किसी की फाइल चेक करें जिसमें दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वहाँ टाइम लगता है, और जिसकी फाइल में कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दृष्टि पड़ी जाने दो। तो आम लोगों के लिए बाबा ज्यादा कृपा करते हैं, फायदा मिस्टेक वाली फाइल में। बिल्कुल सही है वो चीज। थोड़ा सा हम इसे गपशप को विराम की ओर ले जाते हैं, और जो आखिरी हमारा समापन क्वेश्चन रहता है, इसके भी आपने आपकी जर्नी के बारे में बताया कि थोड़ा सा जनरेशन पर डिपेंड चल रहा है। तो अभी तक आप जहाँ तक पहुँचे हैं, एक हर लाइफ का एक ड्रीम होता है कि नहीं हमें यहाँ तक जाना, तो आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं आगे, गोल ऑफ लाइफ? सबसे बड़ा गोल तो ये है कि पापा जी ने ये देखा है कि आजकल उन्होंने शुरू से यही सोचा था कि मेरी बेटियां वहाँ पहुँचे, TV लेवल चैनल पर ऐसी जगह जाए जहाँ पर बॉडीगार्ड सारे आसपास हो, हर पिता की एक इच्छा होती है। बिल्कुल सही है। और मैंने भी मतलब ऐसा गोल था हम लोगों कि जैसे आजकल लड़कियों का डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वही हमारा था। और जब मैंने पापा की आंखों में वो सपना देखा तो पापा ये चाहते हैं कि ये भक्ति वाली लाइन में जाए, भजन वाली लाइन में जाए, तो फिर मैंने विचार किया कि एक बार ट्राई करने से क्या बुराई है, एक बार चलकर देखते तो है। एक छोटा सा मुझे याद आया कि जब मैं शायद 10th या 9th क्लास में तो आते हैं ना वहाँ से चेक करने की स्कूल में पढ़ाई हो रही है विजिट वगैरह। तो हमारे स्कूल में कलेक्टर साहब आए थे उस समय, उन्होंने पूछा एक बच्चे से पूछने बेटा तू क्या बनेगा, तू क्या बनेगा, तू क्या बनेगा, तो बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा। मैं मजाक में बैठी थी, और तो उन्होंने मेरा नंबर आया, उन्होंने पूछा आप बताओ आप क्या बनोगे, मैंने कहा मैं तो वो बनूंगी जिसके पहले सारे लोग छुएंगे। और आज भी देखते हैं हम लोग जब व्यासपीठ पर बैठे होते हैं, कथा कर रहे होते हैं, व्यासपीठ पर कितना ही बड़ा कुछ कोई भी लोग कितने ही बड़े आ जाते हैं, कलेक्टर आ जाए, मंत्री आ जाए, सांसद आ जाए, उनको भी उस व्यासपीठ के आगे झुकना ही पड़ता है। वो साधारण नहीं, भगवान की स्वयं की भीड़ है जिस पर भगवान ने हमको बिठाया है। और अब यही है भगवान से निवेदन, कृपा कीजिए कि इसी व्यासपीठ पर बैठे ही है और हमेशा बैठे ही रहे, हमेशा और आगे बढ़ाता रहे। हम भी यही कामना करते हैं, हमारे दर्शकों की ओर से हम यही कामना करते हैं कि आप और आगे जाएं। आप हमारे चैनल के माध्यम से एक थोड़ा सा हिंदू संस्कृति के जो भी हमारे दर्शक हो सभी के लिए एक जागरूकता वाला आपको संदेश देना चाहें, दे सकते हैं। संदेश तो सबसे बड़ा यही है कि आज मैं देख रही हूँ कि कोई वृंदावन में जा रहा है, कोई खाटू में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव है सबसे बड़े भगवान माँ बाप हैं, माता पिता, उससे बड़ा कोई भी भगवान दुनिया में नहीं है, और उनसे ज्यादा आपको दुनिया में कोई प्यार भी नहीं कर सकता। ये दुनिया बोलती है मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ कोई भी रिश्ते दुनिया में सच्चे नहीं है। एक दिन ना एक दिन लाइफ में मैंने जीवन में यही अनुभव किया है कि जिंदगी में कोई भी व्यक्ति परमानेंट नहीं होता है सिवाय माता पिता के। ये जीते जी भी आपको आशीर्वाद देंगे
और आप उनके जाने के बाद भी आपको उनके आशीर्वाद की अनुभूति तो दुनिया वाले लोग ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाकी दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है माता पिता को छोड़ के जो हमें आगे बढ़ती है। सही, निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ। वो कहते हैं ना, शास्त्रों में वर्णन है ना कि किस्मत तेरी अच्छी है तो लक्ष्मी तेरी दासी है, किस्मत तेरी अच्छी है तो लक्ष्मी तेरी दासी है, माता पिता की सेवा करे घर में मथुरा काशी है, घर में मथुरा काशी। यही जाने की आवश्यकता है। सही है। फिर वो दुखों के कारण जैसे कल ही मेरे पास एक कथा में माजी आई जो रो करके गई थी कि मैं ये कर दिया वृद्धाश्रम में। आजकल जनरेशन ऐसी चल रही है कि जैसे पहले लोग पुराना सामान ही बाहर जाते थे, आजकल माँ बाप को बुरे होने के बाद वो कहते हैं ना, माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बदुआ टाली नहीं जाती। एक माँ बर्तन मांजकर 4-4 बच्चों को पाल लेती है, 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। बस यही है कि सबसे बड़े भगवान माँ बाप है, उन्हीं का सपना पूरा करो। उनके लिए अगर दुनिया की कोई भी सुख कोई भी चीज छोड़नी पड़े तो छोड़ दो। हमारे चैनल के बारे में आप दो शब्द गपशप रतलामी के बारे में। मैं तो यही कहूँगी कि जो चीज़ें है क्या नाम है गपशप रतलामी जी, तो मुझे वैसे गपशप रतलामी। गपशप रतलामी मैं तो यही कहूँगी ये बहुत अच्छा है, जिम्मेदारी लेकर के चल रहे हैं आप सभी दर्शकों के लिए। हम सनातनियों को सपोर्ट करके आप लोगों को सपोर्ट करके सनातन की नई पहल, जैसे आपने मुझे बताया कि नो वीआईपी कल्चर सबसे बड़ी पहल है हिंदुत्व के लिए। इतना बड़ा जिम्मा तो आप उनको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और इनके साथ साथ हम लोगों को भी सपोर्ट कीजिए। और जितने आप लोग प्रेम देंगे ना, ये लोग हम लोग सभी सनातन के लिए ज्यादा से ज्यादा आपके लिए लोग आपके लिए जो नई चीजें हैं, जो नया माहौल चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, सारी चीजें जानकारी। हम लोग तो वो कहते हैं ना कि आजकल चैनल वालों के बिना कोई भी कुछ नहीं है। मान लीजिए कोई भी छोटा सा सिंगर हो, उसका कुछ वीडियो बनना चाहिए, आगे जा सकता है। हम लोग को बढ़ाने वाले यही लोग हैं, इनका सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो आज हमने आपका परिचय करवाया है शर्मा सिस्टर्स के साथ में, जो कि अपनी कथावाचक और भजन गायिका के रूप में पहचाने जाते हैं। और इसी भजन गायिका और कथावाचक के साथ में ये हिंदुत्व और सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो हम भी इनका समर्थन करते हैं और समर्थन के साथ में ही हम भी हिंदुत्व और सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। और इसी के साथ में हमने जो इस पॉडकास्ट में एक #नो वीआईपी कल्चर का जो समर्थन किया है, इनका भी पॉजिटिव थिंकिंग है उसके ज़रिए। तो अगर आप भी इस #नो वीआईपी कल्चर का समर्थन करते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं #नो वीआईपी कल्चर के साथ में। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी आप सभी को।